वो एक ही चीज़ डालेंगे, बस पैसे अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप कहोगे ना कि भैया ओरिजिनल डाल दो, भाई ओरिजिनल तो पहली बात दुकान पे तो मिलेगी ही नहीं, भूल जाओ, ये झूठ ही बोल रहा पक्का। ओरिजिनल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ मैं नार्जो 30A में फ़ोल्डर डालना या डिस्प्ले डालना खुद से डाल लीजिए यार, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आसान है। और इसके साथ साथ है ना एक बहुत ज़रूरी काम की बात बताऊँगा, जो कि मेरी हज़ारों कमेंट ऐसी आई हैं जिनको मैंने एनालाइज़ करके ये निष्कर्ष पर मैं निकला हूँ कि भाई आपको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसके कैमरे के अंदर मट्टी भी घुसी हुई है ना। क्यों घुस गई मट्टी? क्योंकि ये पहले भी रिपेयर कराया था, ये डिस्प्ले पहले भी चेंज करा रखी है। तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे ताकि आपके कैमरे में, फ्रंट कैमरे में मट्टी ना घुसे, वो भी तरीका आपको आज बताऊंगा। और एक और भाई मैं बहुत ज़रूरी बात आपको बताता हूँ भाई, अगर मेरी वीडियो देखते हो ना तो मेरी बात ये मान लेना। देखिए अगर आपका फ़ोन इस कंडीशन में है, टूट गया, ये लाइनिंग वगैरह आ रही है, डिस्प्ले तो गई, कंफर्म गई है, तो फोल्डर डलेगा इसमें। तो इस कंडीशन में जब भी किसी आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाए ना, तो उससे खुलवाना मत फ़ोन, सीधा ये बोलना भाई इसकी डिस्प्ले टूट गई है, खर्चा कितना है, ये फ़ोल्डर बता कितने का है। इसका फ़ोल्डर अभी 700 रुपये का है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया शुरू में, मगर मैं लास्ट में आपको एक चीज़ और बताऊँगा इसके बारे में। तो ये जैसे फ़ोल्डर 700 रुपये का, अगर 200 रुपये एक्स्ट्रा वो लगाने के ले रहा है आपसे, तो कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। अगर वो ये कहे, देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, वरना फिर आप कमेंट करते हो ऐसी कि फिर वही चीज़ मैंने वीडियो में बताई हुई होती है ना। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि जब इस कंडीशन में आपका फ़ोन हो ना कि सेट ऑन है और खाली डिस्प्ले टूटी हुई है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, मतलब ऐसे टूटा फूटा दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी भी दुकान पर देंगे ना फ़ोन और वो खोल देगा भाई साहब फ़ोन, कहेगा कि भैया खोल के देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। भाई ये तो सामने दिख रही है, खोलने की ज़रूरत ही क्या है। अगर उसने खोल दिया ना आपका फ़ोन, तो भाई साहब फिर 1500 नहीं, फिर 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा बिठा देगा। वो कहेगा मदरबोर्ड में भी दिक्कत है, बैटरी में भी दिक्कत है, इसके स्पीकर में भी दिक्कत है, सारी चीज़ों में दिक्कत गिनवा देगा। इसलिए आप तेज़ बनिए। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं अपने हिंदुस्तान के बंदों को तेज़ कर दूँ, ठीक है। अब चलिए इसकी डिस्प्ले डालने बता देता हूँ मैं। ये तो होगी मोटिवेशन की थोड़ी सी बात। संदीप महेश्वरी सर से मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, बड़ी अच्छी बात बताते हैं भाई। इसकी सबसे पहले तो हम सिम ट्रे निकाल लेंगे, और खुद से कर लेना भाई, घर पे बैठ के कर लो आराम से, नो टेंशन। हज़ारों कमेंट आ रखे भाई साहब, ऐसी दिल खुश हो जाता है कि सर खुद से कर लिया मैंने। क्योंकि इस कंडीशन में देखिए, अगर किसी अनाड़ी के हाथ में भी दे दोगे, आपको क्या पता कि कौन बंदा काम करने वाला है, कौन अनाड़ी है, कौन नया नया सीख के आया है, वो सेट का और सत्यानाश कर देगा। और अगर आप वीडियो देख कर कर लोगे तो बड़े प्यार से बच्चा भी कर सकता है भाई साहब। इस तरीके से आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसका ढक्कन खोलना है हमको। ये पीछे का बैक कवर आराम से खुल जाता है, नो टेंशन। ये डराया जाता है आपको, कई दुकान वाले ऐसे डरा देते हैं कि ये खुलते ही नहीं है फ़ोन, ये तो मशीन से खुलेगा, कुछ नहीं। तो ये मैंने कौन सी मशीन लगा दी, मेरी मशीन तो ये है, ये नाखून, और ये मशीन मेरा ख्याल है आपके पास भी होंगी, है ना। नाखून चाहिए बस खोलने के लिए। हवा बना रखा लोगों ने इसी काम के, बताओ 2-3 हज़ार रुपये, ये 2500 रुपये बता रहा था कोई फ़ोल्डर इसको। ये किसी दुकान पे गया था कस्टमर, तो ये कह रहा भैया 2500 रुपये का वो कौन सा फ़ोल्डर बता रहा है, मगर यही वाला फ़ोल्डर डालेगा भाई। और एक तरीका और बता देता हूँ, चलो एक और बात आ गई जबान पे। जो भी कुछ आएगा दोस्तों आपके लिए मैं बताऊंगा, छुपाऊंगा कुछ भी नहीं। तो देखिए, आप दुकान पर जाएंगे ना तो आपको 3-4 तरह की क्वालिटी बताएंगे दुकान वाले, कि भाई फर्स्ट कॉपी डाल दूं, सेकंड कॉपी डाल दूं, थर्ड कॉपी डाल दूं, ओरिजिनल डाल दूं। वो आपको ऐसे कह के मैनिपुलेट करेगा, डालेगा एक ही चीज़, ध्यान रखना, अलग चीज़ नहीं डालने वाला वो कुछ भी, वो एक ही चीज़ डालेगा, बस पैसे अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप कहोगे ना कि भैया ओरिजिनल डाल दो, भाई ओरिजिनल तो पहली बात दुकान पे तो मिलेगी ही नहीं, भूल जाओ, ये झूठ ही बोल रहा पक्का। ओरिजिनल दुकान पे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये रियलमी छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई, ये अपने सर्विस सेंटर बना के रखती है। ये वहाँ पर ओरिजिनल माल रखते हैं अपना, ना कि दुकानों पे सप्लाई करते हैं। दुकानों पे सप्लाई नहीं करते वो। अच्छा आप ध्यान से देखिए, इसको जल्दी से खोल देता हूँ। ये ऊपर की ये पत्ती निकाल दीजिए बस। उसके बाद देखिए सबसे पहला काम होता है हमारा बैटरी को रिमूव करना, बैटरी का पत्ता रिमूव करना है बस, हल्का सा ऐसे, ठीक है। इसको ज़्यादा मत खींचना, वरना टूट जाएगा। अब ये ग्रीन वाली पन्नी होती है ना, ग्रीन वाली टेप, इसको पकड़ के हम खींचेंगे। अब इसका पत्ता देखिए, इसकी टेप भी नहीं निकाल रखी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताया करता हूँ ना कि टेप याद करके निकाल दीजिएगा, ये जानबूझ के नहीं निकाली जाती ये टेप। ये दुकान वाले जब डिस्प्ले चेंज करते हैं ना तो जानबूझ के नहीं निकालते, ताकि कस्टमर को बार बार परेशानी आए। और बाकी मैं इसको थोड़ा सा खोल के फ़ोल्डर खोलूँगा ना जब दिखाऊँगा आपको। देखिए ये उल्टे काम किए क्यों जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं कि भाई आप बार बार दुकान पे चक्कर मारो और जितनी बार जाओ ना उतनी बार इनके मुंह में पैसे ठूस दो।
ये ऐसा काम करते हैं दोस्तों। ये चीज़ सुन के ना फिर कहते हैं कि सर ऐसा मत बताया करो, प्राइस मत बताया करो, कस्टमर को ये मत बताया करो, लगाना मत बताया करो। भाई क्यों ना बताएं, फिर ऐसे बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो दोस्तों, मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। चलिए ठीक है, इसमें फोल्डर डालते हैं दूसरा। ठीक है, फोल्डर डालते हैं, पहले इसकी किनारियों को साफ़ कर लेते हैं, इसमें कांच भी लगे हैं यार। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा यार, ये जो फ्रंट का कैमरा है ना, देखिए इसमें कितनी मट्टी घुस चुकी है। ये क्यों घुसी है, हमने खोलने से पहले मैंने आपको ये यहाँ का सीन दिखाया था आपको कि यहाँ पर जाली नहीं लगी। देखिए यहाँ पे ये स्पीकर की जाली पता नहीं क्यों निकाल के रख देते हैं ये यार, ये जानबूझ के किया जाता है भाई, सच बता रहा हूँ। गलती तो होती नहीं है भाई, गलती नहीं होती। देखिए ये मेरे पास ढक्कन है ना, ये पीछे का ढक्कन है, बैक कवर, इसमें स्क्रू भी और जो भी कोई चीज़ निकलेगी ना, मैं सारी इस ढक्कन के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, ताकि ढक्कन से कहीं और इधर उधर ना जाए सामान। ऐसा तो होता नहीं भाई, जानबूझ के ये जाली निकाली जाती है ताकि इसके अंदर, कैमरे के अंदर मट्टी जाए, फिर मट्टी साफ़ करने के नाम पे फिर 200-300 रुपये फिर ले ले 15-20 दिन में। तो दोस्तों ऐसा ना करें भाई, ईमानदारी से काम करेंगे ना, आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, आप काम भी अच्छा करोगे भाई, काम की कमी नहीं रहेगी। अगर बेईमानी से करोगे इस तरीके से दोस्तों, ये तो खुल्लम खुल्ला लोगों को लूटना हो गया, और मैं लूटने से ही बचाना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान को। इसी बात पे दोस्तों आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में भाई, मेरे मोटिवेशन के लिए होता है कि लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियोस से। मुझे सब्सक्राइब से सिर्फ इतना सा पता चलता है। ठीक है, सब्सक्राइब बढ़ने से पैसा नहीं मिलता, ये आप जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, बस एक मोटिवेशन के लिए। और लाइक भी करना दोस्तों, जितने वीडियोस देख रहे हो आप, हर बंदा लाइक ज़रूर करे ताकि मुझे पता चले कि हाँ इंडिया में सीखने वाले लोग हैं, इन बातों को जानने वाला है। एक बार जान जाओगे, आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता भाई साहब, ये आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि आपको मैं इतना खुल के जो बताता हूँ ना, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा इंटरनेट पे, कोई बताएगा भी नहीं आपको। क्योंकि हर कोई बंदा मुझे उल्टा बोल रहा है कि भाई तू क्यों बता रहा है सारी बातें। तो कोई बात नहीं, आपको तेज़ करूँगा दोस्तों, मैं नहीं चाहता किसी के गलत पैसे लिए जाएँ। साथ दीजिए, अपने चैनल को बड़ा कीजिए। अब ये देखिए मैंने रबड़ निकाली है, ये कैमरे के ऊपर गिलास पे ही लगी होती है। तो मेरे पास हज़ारों फोल्डर पड़े हैं, तो मैंने टूटे फूटे उनमें से मैंने काफ़ी देर मेहनत करके ये निकाली है। अब ये रबड़ देखिए इसके ऊपर लगानी ज़रूरी है। अब अगर मैंने ये लगा दी ना, तो भाई साहब मट्टी नहीं जा सकती इसके अंदर, लग गई ना, अब मट्टी नहीं जा सकती इसके अंदर। ठीक है, इस कैमरे के अंदर फ़ोन में भले ही मट्टी घुस जाए पूरे में, पर भाई साहब कैमरे के अंदर नहीं जा सकती। अच्छा, इसमें आप पेस्ट लगा दीजिए, देखिए इस तरीके से पेस्ट लगेगा, ऊपर ऊपर लगता है, अंदर फ्रेम में पेस्ट नहीं लगाना होता। मोबाइल वाले भाई पता नहीं क्यों नहीं करते, या उन्हें पता नहीं है, या फिर वो जानबूझ के नहीं करते। वो जानबूझ के ही नहीं करते भाई, मैं तो सीधा यही बोलूँगा। ये जो पन्नी होती है ना भाई, हटानी होती है, ये नहीं हटाओगे ना तो टच प्रॉब्लम कर जाएगा 10-15 दिन में। ये पन्नी हटानी भी होती है, इसके पत्ते पर जो पन्नियाँ लगी हुई है ना, ये भी हटानी होती है भाई। इसको हटाकर इसको आप पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, ये भी आप हटा दीजिए। अब देखिए कैमरे पे तो हमने रबड़ लगाई दी थी बढ़िया तरीके से। अब हम इसको फोल्डर को लगा देंगे, ऐसे इसको अंदर डालेंगे और ऐसे पीछे की तरफ लाकर ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब ये पूरा फिट हो गया भाई साहब, ज़बरदस्त, अपने आप फिट बैठ जाएगा। वो कहीं कुछ करना और कुछ मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई मशीन में रखने की ज़रूरत होती है। इसको फोल्डर लगाना इतना ही आसान होता भाई। बैटरी के नीचे देख लीजिए कुछ हो ना, कुछ नट वगैरह चिपका हुआ ना हो, वरना बैटरी में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इस तरीके से बैटरी आप लगा। अब इसके नीचे अगर पन्नी होती ना मेरे पास, अगर मैं भी चोर होता तो मेरे पास पन्नियाँ रखी होती, मैं एक पन्नी लगा के दिखा देता आपको, पर क्या करूँ, जैसा मेरे लिए ये कस्टमर वैसा ही दूसरा है। अब इसका बैटरी का पत्ता भी आप कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। अगर मैं इस फ़ोन की ये पन्नी निकाल के इसमें लगाना चाहूँ तो भाई ये भी तो एक कस्टमर है ना। ये भी मेरे लिए ऐसा ही कस्टमर है जैसा ये कस्टमर है, तो मैं इसकी पन्नी निकाल के इसमें नहीं लगा सकता। वो जिसने चुरानी थी वो चुरा ली, क्या करें, अब ऐसे ही फ़ोन चलाएंगे ये। अब ये लग गया दोस्तों नार्जो 30A में फोल्डर हमारा, है ना, ज़बरदस्त फोल्डर। अब दोस्तों इसमें
बिंदास फोल्डर काम करेगा भाई साहब। आपका वो जो टेप आपने हमने जो हटाई है ना, वो नीली वाली टेप, ये वाली पन्नियाँ, ये हटाने का आपको ये सिला मिलेगा कि टच, ये फ़ोन टूट भी जाएगा ना, गिर जाएगा तो टूटा हुआ भी काम करेगा भाई साहब। जैसे ओरिजिनल आता है ना सेट के साथ, मोबाइल के साथ, के गिरने के बाद भी टच काम करता है। कई बार होता है ना ऊपर ऊपर का गिलास टूट जाता है फिर भी टच काम कर रहा है मस्त, तो वो उसी वजह से होता है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, एक काम आपको इसमें करना होगा, रबड़ लगानी होगी, ढीली ढीली रबड़ लगा देना, ज़्यादा टाइट नहीं लगानी। आपको लगता होगा ये बहुत टाइट रबड़ है ये हल्की वाली रबड़ होती है बहुत। 20 मिनट बाद इसको हटा देना, उसके बाद यूज़ कर लेना बिंदास। मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।